हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 5 सितंबर 2022 यानी सोमवार का दिन। आज के दिन प्री मार्केट रिपोर्ट में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में अमेरिकन मार्केट यानी डो जोन्स लगभग 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। खराब बात यह है कि दिन के ऊंचाई से वो लगभग 700 पॉइंट फिसल गए दोस्तों। प्लस 350 थे तो माइनस 350 में बंद हो गए। यूरोपियन मार्केट जब प्लस 350 में था रात को, तभी वो प्लस में क्लोज हो गया, लेकिन बाद में अमेरिकन मार्केट गिरे। इसका मतलब ये होता है कि आज दोपहर 12:30-1 बजे के बाद जब यूरोपियन मार्केट चालू होंगे, तभी यूरोपियन मार्केट बहुत ही बड़े डीप कट से चालू हो सकते हैं, क्योंकि उनके फ्यूचर्स 1-2% माइनस में अभी दिख रहे हैं। एशियन मार्केट ऑलरेडी माइनस में है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट माइनस में है, क्योंकि हम लोग अलग दुनिया से चालू है हमारा ट्रेडिंग। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट पिछले एक हफ्ते से, अमेरिकन मार्केट तो लगभग 7% टूट गया है दोस्तों अपने हाई से। एक हफ्ते के हाई से लगभग 7% टूट गया है, लेकिन हम लोग केवल और केवल 1 या 2% तक ही माइनस है अभी भी। यानी अभी भी हम लोग 6% ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुके हैं वर्ल्ड मार्केट से। अमेरिकन मार्केट 7% टूटा है, लेकिन हम लोग सिर्फ 1% टूटे हैं, क्योंकि सब एफआई की कृपा है, फॉरेन इन्वेस्टर लोगों की। पिछले महीने आपने देखा रहेगा कि एफआई ने हाथ निकाला था तो मार्केट की हालत क्या हो गई थी। 15,200 तक गया था मार्केट। डीआई के ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एफआई के ऊपर हमारा मार्केट चलता है। ये कड़वा सच है। तो ये कड़वा सच जो है, अभी एफआई कंटिन्यूस खरीद मोड में है। और फ्राइडे के सेशन में भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ का माल बेचा था, तो ज़्यादा नहीं। सो एफआई का जब तक आशीर्वाद है तब तक हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता है हमारे मार्केट का, ये ध्यान में रखिए। सो हम लोग कंफर्टेबली 17,540 के आसपास क्लोज हो गए, जो 17,500 के ऊपर क्लोज कंफर्टेबली हो रहे हैं। बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है कि वर्ल्ड मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है, पूरा मैंने चेक किया तो वर्ल्ड मार्केट में पिछले हफ्ते से सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स बैंक निफ्टी है दोस्तों। उसका जो हाई था एक हफ्ते का, लगभग वही है। बाकी सभी इंडेक्स लगभग 7% से 10% तक टूट गए। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी टूटा नहीं है। इसका मतलब हमारी बैंकिंग सिस्टम कितनी मजबूत है, ये हमको एटलीस्ट दिखा रही है ऊपर से। तो सो दोस्तों, करेक्शन होगा क्या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे विचार से आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अमेरिका में छुट्टी है। आज ट्रेडिंग डे हॉलिडे है दोस्तों अमेरिका में। और जैसे कि आपको मालूम है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब जब अमेरिका में छुट्टी होती है, ट्रेडिंग हॉलिडे होता है, तब तब हमारा मार्केट ज़बरदस्त बढ़ता है। अभी तक का तो ट्रेंड है, 90% अभी तक का ट्रेंड है कि अमेरिका मार्केट बढ़ता है। लेकिन इस बार ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन में भी अमेरिका नीचे आया था, तो हम लोग अभी भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारा मार्केट अभी अलग दुनिया का मार्केट है। हमारे मार्केट में ना टेक्निकल चलता है ना फंडामेंटल चलता है, सिर्फ और सिर्फ एफआई की ताकत चलती है। ठीक है, लेकिन रिलेटिवली हमारी इकोनॉमी और जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अच्छे है, और एफआई का साथ है, तो हम लोग ऊपर आ रहे हैं। तो 17,540 के पास निफ्टी है। 17,500 सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है और 17,480 के नीचे अगर 15 मिनट टिकता है, ध्यान से सुनिए, तो आज ही आपको 17,400 के दर्शन हो जाएंगे। और 17,400 टूटने के बाद डायरेक्टली 17,320 का सपोर्ट है। ये ध्यान में रखिए, नीचे के सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्टली 17,200 250 है।
आपको क्या करना है, मेजर सपोर्ट के साथ सामने आपको बाय करना है विथ स्टॉप लॉस, और मेजर रेजिस्टेंस जो है या सपोर्ट ब्रेक करता है मार्केट, रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करता है और टिकता है 10-15 मिनट, वहाँ आपको पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि हमारा मार्केट अलग दुनिया का है भाई। सो स्टॉप लॉस तो बनता है, कुछ भी हो सकता है हमारा मार्केट। और ऊपर के लेवल निफ्टी में कहाँ तक आ सकते हैं, 17,600 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जैसे ही 17,600 के ऊपर टिकता है मार्केट, तो अगला रेजिस्टेंस 17,650 है, 50 पॉइंट के ऊपर ही है। उसके ऊपर अगर टिकता है तो 17,720 है, 17,720 के ऊपर बुलिश हो जाएगा निफ्टी दोस्तों। उसके ऊपर टिक गया 15 मिनट तो 17,800 का टारगेट है, और फाइनल टारगेट 17,800-850 के बीच में है, जहां ज़बरदस्त रुकावट है, कॉल राइटर ज़बरदस्त बटे है। तो वहां आपको अवश्य और अवश्य शॉर्ट करना है निफ्टी को, या निफ्टी में पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो पहला टारगेट 17,600-650 के बीच में, दूसरा टारगेट 17,720, तीसरा टारगेट 17,800 ऊपर के। फिर से बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस के आसपास आपको शॉर्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ब्रिज किया तो आपको फिर से 50 पॉइंट मिलेंगे, 50-100 पॉइंट, इसके लिए आप बाय कर सकते हैं 10-15 मिनट। लेकिन देखना है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करता है या सपोर्ट ब्रेक करता है या सपोर्ट के ऊपर रहता है, ठीक है। बैंक निफ्टी वही 39,400 के ऊपर क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश है बैंक निफ्टी, क्योंकि सभी बैंक्स ज़बरदस्त प्रॉफिट दे रहे हैं और हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है। तो 39,400 के ऊपर पहला जो टारगेट है बैंक निफ्टी का, वो 39,550 है, वहाँ स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यानी 39,500 के ऊपर कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है, तो 50 पॉइंट का एक ग्रेस रहता है दोस्तों एडिशनल। उसके ऊपर टिकता है तो 39,850, और बार बार 39,700-800 के बीच में आता है, फिर नीचे आता है बैंक निफ्टी। तो 39,850 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, यानी 39,800 का लेवल जहाँ कॉल राइटिंग हो गई है, और 40,000 का लेवल तो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 40,000 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी तो डायरेक्टली टारगेट 42,000 आता है दोस्तों, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये आप ध्यान में रखिए, रेजिस्टेंस के लेवल पे ऊपर आपको शॉर्ट करना है, और नीचे सपोर्ट के लेवल के ऊपर आपको बाय करना है, लेकिन विथ स्टॉप लॉस ही करना है, आंख बंद करके कुछ करना नहीं है। बैंक निफ्टी नीचे 39,300 का लेवल बहुत ही अच्छा सपोर्ट का लेवल है। उसके बाद 39,000 का लेवल जो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो के रखी है। 39,000 के नीचे 38,800, और उसके बाद 38,500, और आखिरी सपोर्ट, मेजर सपोर्ट 38,000, उसके नीचे फिर फ्री फॉल। ये क्लियर है बैंक निफ्टी में भाई, ओके। सो आज का जो 30 पॉइंट माइनस दिखा रहा है निफ्टी, वो एक्चुअली फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, और आज मंडे अमेरिकन मार्केट को छुट्टी है, उसके लिए एक नशा हमारा मार्केट दिखा सकता है, और दोपहर 12, 12:30, 1 बजे तक एक अपमूव दिखा सकता है। उसके बाद जैसे ही यूरोपियन मार्केट स्टार्ट होंगे, और यूरोपियन मार्केट में क्या है कि आज थोड़ी मंदी रहेगी, तो उसके बाद हमारे मार्केट करेक्ट होने लगेंगे, और दोपहर 2 और 2:30 बजे के बाद फिर से एक मुंह आ सकता है नीचे ऊपर, तो आपको सावधान रहना है। डो फ्यूचर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड है। डो फ्यूचर अभी प्लस में चल रहे हैं 50-60 पॉइंट, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड है। तो ये कुछ हो गया। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1 के पास है, और बैंक निफ्टी का 1 के नीचे है, तो कंफर्टेबल है। इंडिया विक्स 20 के नीचे 19.50 के आसपास है, वो भी कंफर्टेबल है। शुक्रवार के सेशन में माइनस हो गया था 1.5%। क्रूड ऑयल बढ़ गया है, ये सब एक थोड़ा नया टर्न आ गया है। ओपेक का मीटिंग है अभी, क्रूड ऑयल के जो देश है, मैन्युफैक्चरिंग देश, अरब कंट्रीज़, तो उसके चलते हुए थोड़ा क्रूड ऑयल बढ़ गया है, $94 के पास आ गया, जो 92-93 के पास था, थोड़ा सा बढ़ गया, ज़्यादा नहीं। उसके ऊपर ध्यान रखना है। इसके लिए आज मैंने जो जैकपॉट शेयर दिया था आपको 134-135 के पास ONGC, जिसका क्लोजिंग फ्राइडे के दिन 132-133 के आसपास आ गया था, 132-133, वो आज कमाल कर सकता है ONGC। और रिलायंस के ऊपर भी आपका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया क्रूड ऑयल का।
इंडियन रुपीस अभी भी वीक है, $80 के पास ही है डॉलर के मुकाबले। वो अगर स्ट्रांग होते हैं तो बैंक निफ्टी फिर से बढ़ सकता है। उसके ऊपर भी आपकी एक आंख होनी चाहिए। FIRDI की फिगर है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्लैट है। तो ओवरऑल दोपहर 12 बजे तक थोड़ा सा अपमूव रह सकता है या फ्लैट रह सकता है मार्केट, दोनों साइड में। मोटा मोटी एक टाइम पास का रीजन हो सकता है, लेकिन मुझे आज की जो रेंज लग रही है वो 17,400 से 17,650 के आसपास की लग रही है। मैक्स टू मैक्स 17,700। तो ये 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी की रहेगी, और बैंक निफ्टी की नीचे 39,000 और ऊपर 39,700 तक, ये एक मोटा मोटी रेंज मैंने निकाली है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप काम कर सकते हो। सो दोस्तों, आज्ञा दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए। हर दिन 3 वीडियोस अलग अलग टॉपिक के ऊपर यहाँ मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे।